नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। एक बार फिर से स्वागत है आप सबों को पंचायतनामा कार्यक्रम में। और आज हम चर्चा करेंगे बिहार पंचायत चुनाव से संबंधित खबरों पर। आपको बता दें कि चूंकि बिहार में आने वाले पंचायत चुनाव में संभावनाएं बहुत है और इसमें अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। चुनाव आयोग लगातार गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं अलग अलग विषयों पर, और इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करने के लिए आपके सामने मौजूद हैं। तो देखते हैं कि क्या है आज का विषय। आपको बता दें कि बिहार में मुखिया समेत पंचायत चुनाव के सभी पदधारक 31 मार्च तक अपने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों में रिमाइंडर भेज दिया है। आपको बता दें कि इन पदधारकों को मुखिया, उप मुखिया, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आते हैं। गौरतलब है कि पूर्व में भी इस तरह के आदेश जिला अधिकारियों को जारी कर दिया गया है, जिसमें पंचायत के पद धारकों से संपत्ति का ब्यौरा लेकर वेबसाइट पर अपलोड करने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि ये जो संपत्ति का ब्यौरा है, या जिला के वेबसाइट पर संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने के लिए बात कही गई है। और पंचायत चुनाव में से ठीक पहले जिलों को भेजे गए रिमाइंडर काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस बात पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी जिलों के पंचायती राज पदाधिकारियों को दिया गया है। तो चुनाव आयोग ने इन तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनको अपने संपत्तियों का ब्यौरा जरूर देना होगा। और आयोग के निर्देश चुनाव क्षेत्र में आरक्षण स्थिति के अनुसार हो नामांकन। तो बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव के क्षेत्र की आरक्षण स्थिति के अनुसार ही नामांकन करने की हिदायत अधिकारियों को दी गई है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही पर दोषी कर्मी व पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित चुनाव क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी जो हैं उत्तरदायी समझे जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार ने सभी डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को यह निर्देश दिया है कि नामांकन शुरू होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र की आरक्षण स्थिति के अनुसार ही प्रत्याशियों से नामांकन पत्र लिया जाए। ऐसा न हो कि आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में अनारक्षित कोटि के व्यक्ति अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दें, या किसी विशेष कोटे के लिए आरक्षित सीट में दूसरे अनारक्षित सीट के प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर दें। तो ये जो कैटेगरी बनाई गई है, इस कैटेगरी में ही उनको अपना नामांकन करना होगा। अब इसमें एक अलग चीज़, चूँकि हम देखते आ रहे हैं कि पंचायत चुनाव अब तक जो हो रहा था, उस पंचायत चुनाव में राजनीतिक जो गतिविधियां होती थी वो स्थानीय स्तर पर होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो गतिविधियां हैं वो पार्टियों में भी तेज होने लगी है। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी धीरे धीरे पंचायत चुनावों में अपनी भागीदारी निभाने की बात करने लगे हैं। तो आज हम आपको ऐसा ही एक मुद्दा बता रहे हैं कि भाजपा जो भी केंद्र में भी शासन कर रही है और बिहार में भी गठबंधन के साथ अपनी सरकार बनाई हुई है, तो बिहार पंचायत चुनाव में भी भाजपा एक नया प्रयोग करने जा रही है। और पार्टी ने अपने समर्थकों को भी स्थानीय निकाय के चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। पार्टी जिला परिषद से इसकी शुरुआत करेगी, साथ ही जिला परिषद के उन उम्मीदवारों को भाजपा समर्थन देगी जिनके विचार पार्टी से मेल खाएंगे। आपको बता दें कि पटना में 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने इसकी घोषणा की है। बेली रोड में अवस्थित किसान पैलेस में ठाकुर प्रसाद सभागार में आयोजित कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की ओर से यह पहला प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि बिहार में दलीय आधारित स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होते हैं, इसलिए जिला परिषद से इसकी शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद के उन उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे जिनके विचार भाजपा से मेल खाएंगे। मुखिया समेत सभी पदधारक 31 मार्च तक अपने संपत्ति का ब्यौरा भी देंगे। तो आपको बता दें कि ये जो पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी पार्टी है जो अब चुनाव, मुखिया का जो चुनाव है, इसमें भी अपना हाथ आजमाने जा रही है और अपने कार्यकर्ताओं को या फिर उन लोगों को वो सपोर्ट करेंगी जिनका विचारधारा भाजपा से मेल खाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और अहम मुद्दा है आपके जानकारी के लिए कि अब जो उम्मीदवार हैं उनको 31 मार्च तक अपने संपत्ति का ब्यौरा देना ही है। साथ ही साथ उनको पंचायती राज के सभी जिलों में रिमाइंडर भेजकर उन धारक और मुखिया, प्रखंड उप प्रमुख और जिला परिषद के तमाम जो उम्मीदवार आते हैं
और जिन उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसे पंचायत के पद धारकों से संपत्ति का ब्यौरा लेकर वेबसाइट पर अपलोड करने की बात कही गई है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उन तमाम लोगों को एक और गाइडलाइन की पालन करनी होगी, और ये जो भी उम्मीदवार होंगे उनको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी। और इस चरित्र प्रमाण पत्र की घोषणा मिलते ही जो उम्मीदवार हैं वो अब पुलिस जो थाना है एसपी के यहाँ या फिर अनेक उन जगहों पर होड़ लगा दिए हैं जहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने की बात कही जाती है। तो ये मुखिया चुनाव से संबंधित उन तमाम खबरों को हम पंचायतनामा में लेकर के आते हैं और आपको बताते हैं कि बिहार के कहाँ पर किस तरह की घटनाएं घटी है। क्योंकि बिहार में पंचायत चुनाव एक अहम माना जाता है और यहाँ पर लगातार अलग अलग रंग देखने को मिलता है पंचायत चुनाव में। तो हम आगे इस सीरीज को जारी करते रहेंगे और साथ ही साथ हम अब उन गांवों पर भी जाएंगे, उन जगहों पर भी जाएंगे, अलग अलग पंचायत में जाएंगे और वहां से तस्वीरों को दिखाएंगे कि किस प्रकार से मुखिया जी ने अपने काम को अंजाम दिया है। इन 5 सालों में मुखिया जी ने जनता की सेवा की है या अपनी सेवा की है। इन तमाम चीज़ों को हम लगातार आपके सामने रखते रहेंगे और पंचायतनामा आप देखना ना भूलें, चूँकि ये बिहार के पंचायत चुनाव से संबंधित एक अहम जानकारी देता है। और बिग न्यूज़ 9 पर आप लगातार बने रहें और खबरों का सिलसिला भी आप देखते रहेंगे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर अगर आप हमारे न्यूज़ को देखते हैं तो वहाँ भी हमारे पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि लोगों तक पहुँच सके। और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।